नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। हरियाणा के मेवात पर न्यूज नेशन के खुलासे ने आज पूरे देश को हिलाकर रख दिया। न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कैसे मेवात मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, जहां ना हिंदुस्तान का संविधान मायने रखता है और न कानून। दिल्ली में कोरोना का मरकज बनने वाली तबलीगी जमात ने मेवात में ऐसी आग लगाई है कि वहां हिंदुओं का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मेवात का सच आज देश को दहला देगा। जमातियों की साजिश आज देश को सन्न कर देगी। जी हां, आज न्यूज नेशन जो खुलासा आपके सामने करने वाला है, वो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज आप जानेंगे कि आखिर तबलीगी जमात के जमातियों ने पूरे मुल्क में कोरोना क्यों फैलाया। आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं, वो देश के खिलाफ जमात की अब तक की सबसे बड़ी साजिश है। आज मौलाना साद और उसकी जमात का असल एजेंडा जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आज न्यूज नेशन सबूतों के साथ बताएगा कैसे तबलीगी जमात ने बीते कुछ वक्त में देश के भीतर एक मिनी पाकिस्तान बना डाला है। जी हां, मेवात में हिंदुओं की हालत देखकर किसी को भी रोना आ जाएगा। यहां हिंदुओं पर हमले होना आम बात है, उनके घरों पर कब्जे आम बात हैं। हिंदुओं की बेटियां यहां खौफ में जीती हैं और हिंदुओं के गांव इलाका छोड़कर लोग भाग चुके हैं। और इस सब का अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है तबलीगी जमात के वो जमाती जिन्होंने दिल्ली से सटे मेवात को पाकिस्तान बना डाला। हिंदुओं को किसी भी तरह से कुछ भी करने नहीं देते, परेशान करते हैं कि गांव छोड़कर भाग जाए। हाँ जी, हर तरीका से उनको भगाना है। उनको तो उन्होंने तो ऐसे युवा बना है कि उनके पाकिस्तान से डायरेक्ट कांटेक्ट है, कश्मीर से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, वहाँ जमात आती है और वो मस्जिदों में ठहरती है। फिर वो सारे लड़कों को इकट्ठे करके ले जाते हैं, फिर वो मस्जिद में ले जाते हैं। जब वो जमात में कहते हैं कि दारुल इस्लाम, दारुल हरब, दारुल इस्लाम, वो समझाते हैं जब जहाँ तुम मुसलमान अकेले हो वहाँ उनमें बन के रहो और अपनी ताकत बढ़ाओ, और जब तुम ताकतवर हो जाओ तो उनको एक एक कर ख़त्म करो। जी हाँ, आज हम सबूतों के साथ बताएंगे तबलीगी जमात ने कैसे मेवात में धर्म परिवर्तन का घिनौना खेल खेला। मेवात के हिंदुओं को जलील किया, उन्हें डराया और तब तक डराया जब तक वो धर्म परिवर्तन करने को राजी नहीं हो गए, और जो मुसलमान बनने को राजी नहीं हुआ वो मार दिया गया। मेरे पिताजी को इकबाल ने और फतेहली ने और इकबाल के लड़के ने, इंसाफ ने जिंदा जला के मरवा दिया। बार बार वो धमकी देते थे और पुलिस भी उनके साथ थी, उनके के साथ पुलिस मिली थी। सारे सबूत थे वहाँ। पेट को काट रखा था, नीम खून में संधा हुआ था, चप्पल टूटी हुई थी और रुई पड़ी हुई थी, खून से संधा हुआ था पूरा शरीर। तो भी और मेरे से बोलती है वो, पुलिस भी कहती है और वो इकबाल भी कहता, 5-7 लाख रुपए ले लो, दाग दे दो, नहीं तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, नहीं कोई रिपोर्ट लिखी मेरी। हमारी टीम की मुलाकात रामजी लाल के बेटे मुकेश के साथ हुई, जिसने बताया कि कैसे अपने पिता की हत्या के बाद जमातियों के डर से मेवात के बिछौर गांव में बने अपने घर को छोड़कर होटल में आकर बस गए। खौफनाक मौत देने का ये सिलसिला इसलिए शुरू किया ताकि हिंदू घबराकर मेवात छोड़ने लगे, और फिर यही हुआ भी। लगातार इस इलाके में जमात के लोग बसते गए, साथ ही उनकी दहशत भी बढ़ती गई। जमात का ऐसा खौफ कैसे फैला, इसके जवाब के तौर पर मुकेश बस अपने पिता की लाश की तस्वीर दिखाते हैं। मुकेश के पिता रामजी लाल को तलवारों से काट कर मार डाला गया था। जमातियों ने मेवात में अल्पसंख्यक हिंदुओं का जीना हराम कर दिया, लेकिन ये तो सिर्फ इस खुलासे का एक हिस्सा है। आगे आगे आप जो देखेंगे वो आपका दिमाग सन्न कर देगा, क्योंकि जमात ने जो बीज मेवात में बोया, उसके असर से आज मेवात पाकिस्तान बन चुका है, जहां हिंदू होना जुर्म है। मेवात में हिंदुओं पर जुल्म की दास्तान जारी है। मेवात से विकास चंद की रिपोर्ट।
जमाती मेवात के हिंदुओं के लिए किसी आतंकी संगठन से कम नहीं है, क्योंकि यहां के बचे खुचे हिंदुओं की आंखों में जमातियों का खौफ साफ नजर आता है। ज्यादातर हिंदुओं ने अपने और अपने परिवार की सलामती के लिए मेवात छोड़ दिया। जी हां, जमात की दहशत की वजह से मेवात से जिस पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वो जानकर आप दहल उठेंगे। तबलीगी जमात का सबसे बड़ा गुनाह, जमातियों की सबसे बड़ी साजिश बेपर्दा। जमातियों ने बनाया हिंदुस्तान में पाकिस्तान। देश में कोरोना फैलाने वाले जमाती आखिर कोरोना फैलाने से पहले देश में क्या कर रहे थे, यह हकीकत न्यूज नेशन मेवात से ढूंढ कर लाया है। क्योंकि मेवात की फिजा में जमातियों के असली चेहरे बेनकाब हो जाते हैं। जमाती मेवात के हिंदुओं के लिए किसी आतंकी संगठन से कम नहीं है, क्योंकि यहां बचे कुचे हिंदुओं की आंखों में जमातियों का आतंक साफ नजर आता है। जोखिम उठाकर सच की तलाश में निकली न्यूज नेशन की टीम की मुलाकात मेवात के पुन्हाना के रहने वाले प्रकाश से हुई। प्रकाश, जिसने जमातियों के खौफ से अपने और अपने परिवार की सलामती के लिए मेवात ही छोड़ दिया। प्रकाश जी, आप लोगों ने अपने गांव को क्यों छोड़ा? हमने इसलिए छोड़ा कि वहाँ डर और खौफ ज़्यादा था मुसलमानों का, इसलिए हम वो गांव छोड़कर पुन्हाना आ गए। हमारा पूरा परिवार पुन्हाना आ गया। क्या उन लोगों का आतंक बहुत ज़्यादा था? किस तरह का आतंक ज़्यादा था? क्या धर्म बदलने का दबाव बनता था? ज़मीनों पे कब्जे हो जाते थे? क्या क्या होते थे वहाँ? ज़्यादातर क्या था, ज़मीनों पे कब्जे होना स्वाभाविक था। वहाँ ज़्यादा संख्या में लोग थे, हम कम थे, इसलिए 15-20 सारे हिंदू मिला के परिवार थे। वो धीरे धीरे पलायन करके आज पुन्हाना में बस। प्रकाश की बातों की सच्चाई जानने हमारी टीम मेवात के पुन्हाना पहुंची तो यहाँ हिंदुओं पर जारी जुल्म का सच हर तरफ बिखरा हुआ था। एक दो घर नहीं, दर्जनों ऐसे घर हैं डुडौली में जो लोग छोड़कर जा चुके हैं। इस घर को देखिए, इसका रंग रोगन भी अभी नहीं उतरा है, दरवाजे खुले हुए हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं। इसके लोग जा चुके हैं, शहरों में जाकर बस गए हैं, अब गांव में आते भी नहीं। यहाँ के लोगों से जानकारी मिली, उसके मुताबिक 5 से 6 वर्ष पहले ये लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा खौफ में थे, लगातार इन्हें मुसलमानों की तरफ से धमकियां मिल रही थी। खौफ की इस बस्ती में सच बोलने की हिम्मत सिर्फ एक बुजुर्ग कर पाया, जिसने न्यूज नेशन के कैमरे पर हकीकत खुलकर बता दी। हमारी हालत खराब है साहब, हम मेवन के बीच में आए, हमारे कम से कम 125 घर भाग गए। अपनी जमीन छोड़कर नई दुनिया बसाने का सपना यहाँ के लोगों ने कभी देखा नहीं, बल्कि उनको जबरन यहाँ से पलायन के लिए मजबूर किया गया। ठीक वैसे ही जैसे 90 के दशक में कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया। मेवात से विकास चंद की रिपोर्ट। जमातियों ने हिंदुओं से अंतिम संस्कार का हक भी मेवात में छीन लिया है। मेवात में शमशान पर जमातियों का कब्जा है। लाचार हिंदुओं को अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा। शमशानों पर तालाब, दुकानें और होटल बना दिए गए हैं। इससे हिंदू अब वहां से भागने पर मजबूर हैं। जमातियों ने छीना हिंदुओं से अंतिम संस्कार का हक। मेवात में हिंदुओं का अंतिम संस्कार भी पाप है। शमशान तक किया मौलाना साद के गुंडों ने कब्जा। मेवात में जमात के महापाप पर सबसे बड़ा खुलासा। तबलीगी जमात ने कैसे मेवात को पाकिस्तान बना डाला, इसका सबसे बड़ा सबूत हमें सियाराम नाम के इस शख्स से मिला। दरअसल जमातियों ने इस इलाके में अब बचे कुचे हिंदुओं से हिंदू जैसा दिखने का हक भी छीन लिया। न वो तिलक लगा सकते हैं, न चोटी रख सकते हैं, और अब तो हिंदू अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते, क्योंकि जमातियों ने शमशानों पर ही कब्जे कर डाले हैं। यहाँ की सिचुएशन बहुत खराब है। हमारा हक होते हुए हमारी शमशान पे, हमारी मंदिरों पे भी हक नहीं रहा इस समय।
आस्था पर अत्याचार की हकीकत क्या है, ये आप मेवात के बिछो गांव में रहने वाले सियाराम की जबानी ही सुनिए। मैं सीएम विंडो भी लगाई थी दोनों बार फर्जी साइन करके वीडियो साहब ने और एप्लीकेशन को बंद करा दिया। मेरा जो मुकदमा था। आपके परिवार में क्या हुआ था, किसकी मौत हुई थी जिसके दाह संस्कार के लिए काफ़ी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ी? वो मेरे दादाजी से, और 97 साल उनकी उम्र थी। जब वहाँ हम दाह संस्कार के लिए लेके गए तो वहाँ जगह ही नहीं थी, पानी भरा हुआ था। तो हमने गांव वालों से कहा, गांव वालों ने कहा कि भाई हम क्या करें अब, इसमें तो पानी भरा हुआ है। हम मजबूरन, जब हमको कुछ सुविधा नहीं मिली तो एसडीएम कार्यालय के सामने हम अपनी डेड बॉडी को लेकर के गए। वहाँ 3 दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। 48 घंटे डेड बॉडी रखी हुई, लेकिन प्रशासन ने कोई कुछ भी नहीं किया। जू तक नहीं चली कान पर, कैसी भी सुनवाई नहीं चली। और यहाँ इतना दबाव है हमारे ऊपर कि बहुत ज़्यादा मोहम्मदन लोग ज़्यादा हैं। फिर पहले 50-50 थे, आज 15% है हिंदू यहाँ इस गांव में। और उसके बावजूद डरा करके, धमका करके कहते हैं कि ये तो ऐसा ही चलता रहेगा। और प्रयास है कि हर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हमला होता रहता है। यानी मेवात के हालात पाकिस्तान के सिंध जैसे हो चले हैं, जहां हिंदू अपनी पहचान छिपाकर जीने पर मजबूर है, जहां हिंदू चाहकर भी अपने रीति रिवाज का पालन नहीं कर सकते। शमशान पर तालाब, दुकानें, होटल बना दिए गए, जिससे हिंदुओं के विश्वास को कमजोर किया जा सके। विश्वास कमजोर होगा तो इंसान जगह छोड़कर अपने समाज की तलाश में जाएगा और छूटी हुई जगह पर मिल्कियत आसानी से कायम की जा सकती है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। लेकिन मेवात में किसकी सरकार चलती है, पहले झटके में यहाँ आने के बाद कहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ देर घूमने के बाद ये साफ हो जाता है कि यहाँ सरकार मेवाती मुसलमानों की चलती है। यहाँ हिंदुओं की कुछ भी नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ हिंदू अब अल्पसंख्यक हो चुके हैं और वो बार बार इसी बात की दुहाई देते हैं कि सरकार उनकी सुन ले और उनकी जान बचाने के लिए कुछ उपाय करे। और यही वजह है कि लगातार पलायन जारी है और यहाँ जो एक हिंदुओं के खिलाफ धार्मिक आधार पर अत्याचार का दौर शुरू हुआ है, वो रोज बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले जान पर हमला, फिर माल पर कब्जा और फिर विश्वास पर आघात, और उसके बाद धर्म बदलने का लालच और दबाव। ये साजिशों की वो कड़ियां हैं जिनको जब एक एक कर पिरोया जाता है, तब वो पूरी जंजीर साफ दिखती है, जिसकी जकड़ में मेवात का हिंदू लगातार कसता जा रहा है, पिसता जा रहा है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पा रही है। मेवात से विकास चंद की रिपोर्ट। मेवात में गैर मुस्लिम बेटियों का भी जीना मुहाल है। दिन ढलने से पहले ही हिंदू बेटियों को घरों की 4 दीवारी में कैद हो जाना पड़ता है। जिस तरह से पाकिस्तान के सिंध में हिंदू बेटियों पर जुल्म होता है, कुछ वैसा ही मेवात की बेटियों को भी झेलना पड़ता है। मेवात में बहुत बेबस हैं हिंदू बेटियां। हिंदू बेटियों पर जुल्म आपको दहला देगा। मेवात पर न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा। एक तरफ ये देश पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के हिसाब से खुद को ढाल चुका है, तो दूसरी तरफ मेवात है, जहां हिंदू बेटियां अपने पैदा होने पर पछता रही हैं। कलेजा फट जाएगा आपका ये जानकर मेवात में लड़कियों से बलात्कार, रेप को केवल एक गलती माना जाता है। रहा सवाल एक चीज का कि औरत जो है, लड़की वगैरह को देखो, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। अगर कोई बुरा है तो वो गलती कर देता है। हालात ये है कि दिन ढलने से पहले ही हिंदू परिवार की बेटियां घरों की 4 दीवारी में कैद हो जाती हैं। यहाँ स्कूल जा पाती हैं, सुरक्षित रहती हैं वो ना रहे, और छरी छोरी इनको ई मैटर बन रहा है अके स्कूल में खिना में ही ना मेब डारन कमार सब काम गलत ही गलत है। या काम या को भाई इंतजाम करो कुछ, हम कह रहे हैं ले, या काई तो पागल है या का पता या ना सोच। डुडौली की रहने वाली इस बच्ची ने भी अपने भविष्य के लिए तमाम सपने देखे थे, लेकिन उन सपनों पर ग्रहण तब लग गया
जब उसने 7वीं की कक्षा पास कर ली। अब परिवार उसे स्कूल नहीं भेजता क्योंकि रास्ते में इज्जत का खतरा है। आप स्कूल क्यों नहीं जाती हैं? अंकल जी, हम स्कूल इसलिए नहीं जाते कि हमें मेवात से बहुत डर लगता है और मेवात के लोग हैं वो हम पर खतरा कर सकते हैं। मेवात में हिंदू माइनॉरिटी हो गए हैं, इसलिए यहाँ निशाने पर हिंदू औरतें भी आ गई हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के सिंध में हिंदू औरतों के साथ होता है। सबसे बड़ी बात है कि जिस व्यक्ति से बात करिए तो सबसे पहले वो वही कहते हैं कि औरतें सुरक्षित नहीं हैं, लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती हैं क्योंकि जो मुसलमान लोग होते हैं वो छेड़खानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, किडनैपिंग कर लेते हैं, बलात्कार की आए दिन घटनाएं होती हैं। और यहाँ पर ऐसे करते हैं जी, जैसे हमने बच्ची भेज दी स्कूल पढ़ने को, उनके संग मतलब उल्टे काम करने, उठाने, वो मतलब इनके उल्टे काम है जी, कोई सूदो काम इनको है ना। पुन्हाना, सरोली, डुडौली, दल्लावास, टुंडालका और भी न जाने कितने ही गांव ऐसे हैं जहां हिंदू बच्चियों के अपहरण और रेप की वारदातें होना सूरज के उगने और डूबने जैसी हो गई है। शादी समारोह में भी परेशानियां खड़ी की जाती हैं। खुलकर शादी का इजहार भी कोई नहीं कर सकता। कोई शक नहीं है, शमशान से लेके मंदिर से लेके यहाँ तक कि हम शादियों से लेके, अगर हमारी कोई लड़कियों की या कोई शादी के समारोह होता है तो उसमें हम अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकते। बड़ा वह हम सुरक्षा के घेरे में इस तरह की करते हैं, जबकि हम ऐसा नहीं है कि हमारा सारा गांव होते हुए सब कुछ होते हुए फिर भी हमारा अधिकार इस तरह से नहीं मिल रहा पूरी तरह से। भारत भले ही 1947 में आजाद हो गया, लेकिन मेवात के हिंदुओं की आजादी आज भी बाकी है। मेवात से विकास चंद की रिपोर्ट। न्यूज नेशन मेवात के उन परिवारों तक पहुंचा जिन्होंने गाय और गौवंश की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। वो परिवार खौफ के साए में जीते हैं। मेवात में सरेआम गौ तस्करी और गोकशी होती है और विरोध करने वालों को मिलती है सजाए मौत। मेवात में क्यों नहीं थमती गोकशी? मेवात में क्यों सरेआम होती है गो तस्करी? क्यों विरोध करने पर मिलती है सजाए मौत? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए न्यूज नेशन मेवात के उन परिवारों तक पहुंचा जिन्होंने गाय और गोवंश की रक्षा के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। वो परिवार जो खौफ के साए में जी रहे हैं, वो परिवार जिन्हें अपनी जड़ों से बेदखल होना पड़ा। आज वही परिवार देश को आप बीती बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा ये आंकड़े देख लीजिए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दायर रिपोर्ट के मुताबिक नूह में जनवरी 2019 से मार्च 2019 के बीच गो तस्करी से जुड़े कुल 792 केस दर्ज किए गए। 31 मार्च 2019 से 25 अगस्त 2019 तक कुल 99 एफआईआर दर्ज की गई। यह आंकड़ा देखकर आप समझ गए होंगे कि मेवात में आखिर चल क्या रहा है, और उसी का शिकार हुआ है ये परिवार। मेवात में अपने पुरखों की जमीन से बेदखल हो चुका ये परिवार किस गुर्बत में जी रहा है, उसका अंदाजा आप घर के हालात देखकर लगा सकते हैं। एक कमरे और छप्पर के सहारे पूरा परिवार किस तरह दिन काट रहा है। लोगों की बेरहमी से न वाकिफ ये नन्हे बच्चे तो कुछ देर सो लेते हैं, लेकिन इस घर के बाकी सदस्यों को कभी चैन नहीं आता। आए भी तो कैसे? गो तस्करों ने परिवार के दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आप सब लोग इसी कमरे में रहते हैं? हाँ, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ, सब यही मेरे में। अच्छा, यहाँ आप लोगों को अब थोड़ी सुरक्षित महसूस होता है कि चलो यहाँ ठीक है, यहाँ जान को खतरा बहुत नहीं है? बहुत खतरा है जान को। अच्छा, डर लगता है यहाँ भी? डर लगता है, और हमारी 2 मौत हो चुकी हैं। 2 मौत हो चुकी है? हाँ। और कहीं से कोई आप लोगों की मदद या पुलिस ने ऐसी मदद की हो? किसी ने भी नहीं की। किसी ने कोई मदद नहीं की? नहीं। गो तस्करों के हाथों घर के 2 लोगों को खो चुका यह परिवार इतना टूट गया कि अपना सब कुछ छोड़कर पलवल चला आया। उस खौफनाक रात को याद कर जादराम सहम जाते हैं, जिस दिन गो तस्करों ने उसके भाई की हत्या कर दी थी। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? जी, मतलब एक गाड़ी भर के आई थी, उसकी गाय भर रही थी उसमें, तो हम वहाँ मजदूरी कर रहे थे, मैं और मेरा भाई।
तो मेरे भाई से उसने भट्टे वाले ने कहा था कि यहाँ ट्रैक्टर लगवाओ और ट्रैक्टर लगवा के इन गायों को रोको, गाय वाली गाड़ियों को, उसको जगा कर ले गया था वो। अच्छा। तो उन्होंने जब वहाँ फायरिंग, जब वो फायरिंग कर ले अपने बचाव के लिए उन्होंने फायरिंग करी, तो वहाँ पुलिस वाले भी थे 2 मौजूद, उन्होंने कोई रोकने की कोशिश ना, वो अंदर भाग गए डर के मारे, तो उसके गोली लगी थी सर में, तो वहीं ख़त्म हो गया। अच्छा, वो मतलब जो गो तस्करी करने वाले लोग थे उन लोगों ने गोली मार दी। जी। रहमान के भट्टे पर काम करने वाले एक मजदूर ने जब विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई, लेकिन न रहमान का कुछ बिगड़ा न ही बाकी गो तस्करों का। जादराम का दावा है कि उसके भाई की हत्या के बाद पुलिस वालों ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। छोटे बालक तो रहेंगे 3। काफी अफसोस होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मौत हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। इनकी हालत देखिए। कोई ना करे कुछ भी, सब पैसा चाहिए, कहाँ से पैसा लाओ पुलिस वाले इनको हम। क्या हादसा है कि इन लोगों से भी पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, और मेवात में तो सब कुछ होता है पैसे के बल पर। ऐसे में सवाल उठता है, ये कैसा हिंदुस्तान जहां हिंदुओं को हिंदू होने का दंश झेलना पड़े, जहां हिंदू मान्यताओं के साथ खिलवाड़ की जाए, जहां हिंदू प्रतीकों का अपमान हो। क्या मेवात भारत के संविधान से भी ज्यादा ऊपर है? क्या मेवात सरकारी कानूनों से भी परे है? मेवात से विकास चंद्र की रिपोर्ट। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।